नमस्कार, D24 स्पीड न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकता। आज आपण वार्ड क्रमांक 19 व 12 या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी गेल्या 4 दिवसापासून आपण बाईट घेत आहोत आणि या ठिकाणी अनेक प्रश्न आहेत। नळाचे असतील, पाण्याचे असतील, रस्त्याचे असतील व मद्रसेचे प्रश्न असतील व तसेच ज्या ठिकाणी लोक नमाज पढायला जातात त्या ठिकाणी देखील जाण्या येण्यासाठी रस्ते नाही। आज आपण या ज्या रस्त्यावर उभा आहे हा काटन मार्केट ते वडजाई हा रस्ता आहे। अत्यंत जुना रोड आहे आणि आपल्यासोबत या परिसरातील काही नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहे। आपण त्यांना प्रश्न विचारू का हे खरं आहे का, या ठिकाणी रस्ते नाही, नाले नाही, गटारी नाही, पाणी नाही, या संदर्भामध्ये आपण काही प्रश्न त्यांना विचारू। सर, आम्ही हम गए 4-5 दिन से यहाँ सर्वे कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी जो महिला है, पुरुष है, उनका कहना ऐसा है कि यार रस्ते नहीं है, गटार नहीं है, पानी नहीं। आपका इस बारे में क्या सा? ये जो आप रस्ते पे खड़े हो, ये रास्ता किसने बनाया? ये रास्ता अभी आमदार साहब ने बनाने का बोला है। ये रास्ता मंजूरी हो चुका है और इधर जो है नगर सेवक लोग एक भी आते नहीं है। नगर सेवक लोग जो है सिर्फ वोट लेने आते हैं और उसके बाद जो गायब होते हैं तो दोबारा आते ही नहीं। उनके पास हम समस्या लेके जाते हैं तो ये वार्ड नंबर 19 के पास से जो नगर सेवक के पास हम समस्या लेके जाते हैं तो उनका जवाब ये निकलता है कि तुम लोग पैसे से बिक जाते हो। नहीं, अभी मैंने गए 4 दिन से यहाँ सर्वे कर रहा हूँ। तो इस सर्वे में ऐसा है कि बहुत सारे जो महिला है, जो लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि भाई इस वार्ड में रास्ते नहीं है। काफ़ी और 19 नंबर वार्ड में आमदार फारूक शाह ने तो काफ़ी रास्ते मंजूर किए हुए हैं। फिर नगर सेवक क्यों नहीं करते? आप इसके बारे में नगर सेवक लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हमारा वार्ड नहीं है। यहाँ से वो डायरेक्ट बात नहीं, यहाँ रास्ते मंजूर हुए हैं क्या? नहीं, एक भी रास्ता मंजूर नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 गली है, चारों में से एक भी पास नहीं हुई है। आपल्यासोबत काही नागरिक देखील आहे आणि ते अत्यंत म्हणजे गॅरेजचे वगैरे काम करतात। रात्रदिवस काम केल्यानंतर देखील ते लोक हे करतात। आपण त्यांना प्रश्न करू, दादा आप क्या काम करते हो? मेरा नाम शाहिद इकबाल अंसारी है। मेरा नाम शाहिद इकबाल अंसारी है। मैं गुज़िश्ता यहाँ 30 सालों से रह रहा हूँ। 30 सालों में आप लोग को बताता हूँ कि इस रोड पर अभी तक पानी की पाइपलाइन तक नहीं है। हमारी माँ बहनों को बेइंतहा तकलीफ़ है। गुज़िश्ता 2 सालों में चंद बोरिंगें हुई है। हम लोग बोरिंग का पानी पीते, उसका वापर होते हैं। ना हमारे लिए गटर की सुविधा थी। अभी गुज़िश्ता अगले साल आमदार साहब ने 2 गटर बनाई है, वरना आड़े दिन इस बस्ती में गटर का झगड़ा था। हम लोग इतना घर बनाने के बावजूद सबसे पहले स्विच गड्ढा करना पड़ता था जो 4 महीने में वो फुल हो जाता था। बेइंतहा तकलीफ़ से गुजर रहे। आप रोड गड्ढे देख लीजिए, बेइंतहा तकलीफ़ में मच्छर, आड़े दिन बीमारियां, बच्चे यहाँ बीमार पड़ते हैं। और हमारी कोई सवाल ये है, ये सवाल ये है कि इस मोहल्ले में जो रास्ते हैं, बाकी आमदार साहब ने बहुत सारे रास्ते बनाए हुए हैं। जो ये 4 गली है, इन 4 गलियों में मदरसे का जो है होगा, या मस्जिद का विषय होगा, मदरसे का होगा, या घर का होगा, बेघर का होगा, या लाइट का होगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में तो अभी तक कोई ऐसा उठा पटक किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने हमारी नगर सेवक इस जगह पे आते हैं। नगर सेवक के पास हम चलकर जाते। 4 नगर सेवक है, चारों का यही कहना है कि ये वार्ड हमारे वार्ड में आता ही नहीं है। हर कोई ये बोलकर अपना आंग झटक देता है और यहाँ की जनता बेहद परेशान है। आप आइए, आम पब्लिक है, यहाँ के आम लोग हैं और हम लोग जो बता रहे हैं आप अपनी आंखों से कैमरा घुमाकर देख लीजिए कितनी तकलीफ में हम लोग रह रहे। आपल्यासोबत आणखी काही लोक आहे, आपण त्यांना विचारू की या ठिकाणी घरकुलचा बी विषय असेल, त्या लोकांना घरं नाही आहे, लाईटची सुविधा नाही, रस्त्याची सुविधा नाही, पाण्याची देखील सुविधा नाही। आपल्यासोबत काही जे हज करून आलेले आहेत, आपल्यासोबत जे हज करून आले आहेत आणि आपण त्यांना प्रश्न विचारू। सर, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो? हम लोग तो यहाँ पे 20 से 25 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमको वार्ड नंबर 19 के अंदर हाफिज सिद्दीक नगर आमिनाबाद के अंदर आज तक कि हमको कोई सुविधा मिली नहीं है। बहुत ढेर सारे नगर सेवक आके हमारे महल्ले के अंदर फोटोग्राफी करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच के लेके जाते हैं, लेकिन आज तक के ये 4 से 4.5 साल के अंदर यहाँ पे ये महल्ले के अंदर कोई भी विकास का काम हुआ नहीं है। नहीं, विषय ऐसा है कि आप जब तो यहाँ जो विकास का काम इसलिए नहीं हुआ कि आपने नगर पालिका में जो नगर पट्टी होती है, नल पट्टी होती है, घर पट्टी होती है, आज वो भरे क्या आपने? हम सब कुछ भर चुके हैं। नल पट्टी भरते हैं हम लोग, रोड पट्टी भरते हैं, घर पट्टी है और नल पट्टी हम लोग ने सब भर के वो हो गए। हम नगर सेवक लोग के पास जाते
जाते हैं तो नगर सेवक लोग हमको आश्वासन देते हैं कि 15 दिन के अंदर पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा। ये गुलसा हम लोग 3 साल से सुन रहे हैं कि 15 दिन के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पाइपलाइन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 3 साल के अंदर आज तक ये 15 दिन आया ही नहीं है कि हमारे महल्ले के अंदर पाइपलाइन का काम शुरू हो। सवाल ऐसा भी आहे की घरकुल योजना जो आहे हर किसी को घरकुल मिले हुए आहे। आज तुम्ही बघू शकता धुळे जिल्ह्यामध्ये MIMचे आमदार आहेत आणि त्यांनी अनेक ठिकाणी पंतप्रधान योजनेच्या अंतर्गत घरं भेटतात, परंतु ह्या मोहल्ल्यामध्ये ज्यावेळेस आपण सर्वे केला 4 ठिकाणी बघितलं अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे, पत्र्याचे घर आहेत। त्या संदर्भामध्ये देखील आपण जाणून घेऊया। सर या घर नहीं लोगों को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? इस मोहल्ले में घर नहीं है, घर के बारे में आपका क्या कहना है? घर के बारे में क्या है, यहाँ के लोगों को कोई सुविधा ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई मालूम ही नहीं है, कोई मालूमात ही नहीं देता उन्हें। उनको पता होना चाहिए कि घरकुल योजना ये सब मंजूर हो चुके लिए है, जिसका भी है, तो वो बताते ही नहीं ना, नगर सेवक लोग ही नहीं बताते। नगर सेवक ही यहाँ पे नगर सेवक ही यहाँ पर देखने नहीं आएंगे पब्लिक को, तो पब्लिक को क्या सुविधा मिलेगी? तुम्ही बघू शकता ह्या ठिकाणी नगरसेवकच येत नाही असं या लोकांचं म्हणणे। पण आपण काही प्रश्न अजून जनतेला इथल्या नागरिकांना विचारू की तुम्हाला का भेटत नाही। विषय असा आहे की अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे। बघा आमदार फारुखच्या माध्यमातून अनेक विकास कामं झाले, कोट्यवधीची निधी या ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे, परंतु ह्यो जो वार्ड क्रमांक 19 मध्ये 4 नगरसेवक आहे, राष्ट्रवादीचा आहे, काँग्रेसचा आहे व अपक्ष देखील नगरसेवक आहे आणि त्यांना निधी मोठ्या प्रमाणात मिळते। आपण प्रश्न विचारू। विषय सवाल ऐसा है कि जो महानगरपालिका होती है, जिस जगह पे जो नगरसेवक चुन के आते हैं तो उनको वार्ड के लिए पैसा दिया जाता है, फिर आपके वार्ड में उस नगरसेवक ने पैसा ये किया हुआ है क्या? ये वार्डों के अंदर जो है ना, हर नगर सेवक ये बनता है मेरा वार्ड नहीं, मेरा वार्ड नहीं, तो फिर काम किससे करवाए? वोट लेने के टाइम पे सब खड़े हो जाते हैं, मेरा वार्ड है, ऐसा बोल के सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोड गटर के लिए कोई खड़े नहीं होता। रोड गटर के लिए खड़े होना चाहिए। रोड गटर का काम पास हो गया है, आमदार पास जाओ, नगर सेवक पास जाओ, लेकिन काम जो है होना चाहिए। मसला ये नहीं, आमदार साहब ने तो बहुत सारे काम किए, नगर सेवक आपने नगर सेवक के बारे में, ये जो नगर सेवक है ये बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा वार्ड नहीं, तो फिर किसका वार्ड है ये? तो नगर सेवक क्या है इस वार्ड में? आपने कितने दिन हुए नगर सेवक आए हुए कि नहीं हो? 4.5 वर्ष हो गए, एक बार भी दाखिल नहीं है हमारे वार्ड में। सवाल ये देखिए, ये सवाल ये भी है कि हम 4 दिन से यहाँ सर्वे कर रहे हैं, या जो सुविधा है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप इसके बारे में अपन जानेंगे। सर जी यहाँ जो रास्ते की सुविधा या गटर की होगी, लाइट की होगी, इसके बारे में आप जो नगर सेवक होते हैं, नगर सेवक को महानगर पालिका से निधि मिलती है, उन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ की है, आप उनको पूछने कभी गए क्या? लोग गए थे उनके पास में, तो वो बोलते महानगर पालिका से तुम लोग ये चीज़ वो करो बोले। नहीं तो नगर पालिका के पास आपका भी काम है, जो अगर नगर सेवक काम नहीं कर रहा होगा तो आपने नगर पालिका में या कलेक्टर ऑफिस जाके, आमदार के वहाँ जाके आपने भी बोलना चाहिए ना, हमारे मोहल्ले में ये नहीं हो रहा है ऐसा। अभी हम लोग 8 दिन पहले नगर पालिका के अंदर एक निवेदन दे के आए हमने हमारी समस्या बताया उनको कि हमारे यहाँ पे रोड नहीं है, गटर नहीं है, हमारे को नल का पानी नहीं है, निवेदन का पाइपलाइन। संगीता नागोतर मैडम ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम 13 दिन के अंदर आपके गली के अंदर हम लोग कच्चा रोड बनाएंगे। हमने उनके पास में मांग की है, अगर हम ये 13 दिन के अंदर हमारे ये काम नहीं होता है तो हम लोग 14 दिसंबर और 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन हम लोग आंदोलन करेंगे नगर पालिका में। हाँ, यहाँ ठिकाणी अनेक नागरिक हैं। सर आप यहाँ इस मोहल्ले में कितने साल से रह रहे हो? करीब 30 साल की बस्ती आपने कितने बार वोटिंग किया हुआ है? हमने 4 मरतबा से 5 मरतबा तक, और आज तक हमको किसी को भी वोट देने का कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने भी नगर सेवक लोग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि भाई हम आपको ये करते, जब आप हमारे से कुछ लेते हो तभी वोटिंग करते हो, ऐसा बहुत बार सुनने में आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए यहाँ सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कोई किसी से कुछ लेता नहीं है। ये सिर्फ बस अपना अंक काटने का एक बहाना है। वोट देने के वक्त, वोट लेने के वक्त तो आके बस इनको वर्गलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, और उसके बाद नगर पालिका की जो वार्ड रचना है, इस वार्ड को इस तरह रचा जाता है कि ये 8 लोगों के अंदर आता है ये वार्ड। इसके हर कोने, एक कोने 8 तरफ डाले जाते हैं। अब हम 8 नगर सेवक होने के बावजूद आप हमारे मोहल्ले की हालत देख लीजिए। एक आदमी ये खड़े रहकर बोलने को तैयार नहीं कि ये वार्ड का नगर सेवक मैं हूँ।
हमने कभी भी कोई भी परिस्थिति में कोई भी मामला किसी भी नगर सेवक के पास लेकर गए, कभी किसी ने हमारी मदद नहीं की। अनकरीब गड्ढा अगर हो जाता है, यहाँ लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूट के हमारी माँ बहनें गिरती है, उसका चंदा करके हमको दवाखाने ले जाना पड़ता है। ये पब्लिक आप हटाइए और यहाँ पे रोड की चढ़ान आप देख लीजिए, एक मोटरसाइकिल आप चढ़ा कर देख लीजिए। कोई दिन अगर ऐसा हो कि यहाँ हादसा नहीं होता है, लोग सो रहे हैं, वोट लेने के वक्त ही सिर्फ आते और हमको किसी चीज़ की सुविधा है नहीं। हम नगर पालिका से भी ये निवेदन करेंगे कि वार्ड रचना के वक्त इस हाफिज सिद्दीक नगर को इस तरह रचिए कि अखंड वार्ड आए, ताकि हमारे ही मोहल्ले का कोई आदमी हमारे बीच से जाए, ताकि हमारी समस्या को खत्म करे। एक लास्ट सवाल आपण यहाँ के लोगों से करेंगे और प्रश्न असा है कि आप त्यांची भूमिका शेवटची काय असेल सर? आप अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपकी अगली भूमिका क्या होगी? हमारी आखिरी भूमिका ये रहेंगी कि अगर हमारे वार्ड के अंदर अगर कोई विकास का काम होता नहीं है तो हम लोग 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन हम लोग पूरे वार्ड को लेके हमारी घर की माँ और बहनों को लेके और हम लोग पूरी मजमे को जमा करके हम लोग नगर पालिका के अंदर धरना आंदोलन करेंगे 14 अगस्त के दिन और 15 अगस्त के दिन। तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी अत्यंत वाईट परिस्थिती या वार्डामध्ये आहे। गेल्या ह्या ठिकाणी 4 नगरसेवक आहेत, परंतु 4ही नगरसेवक आज येत नाही। या ठिकाणचे जे नागरिक आहेत ते वोटिंग करतात। आज 2 ते 3 हजार लोकांची वस्ती आहे। या ठिकाणी पाण्याची सुविधा नाही, नळाची सुविधा नाही, लाईटाची सुविधा नाही, रस्ते देखील नाही आहे। मग ह्या लोकांनी जगायचं कसं? कारण का हे लोक मजदुरी करतात आणि टॅक्स देखील शासनाला देतात, महानगरपालिकेला देतात। मग ह्या लोकांना जर असं होत असेल तर या शासनाचा धिक्कार का होऊ नये आणि मुस्लिम आहेत म्हणून या वार्डाचे काम होत नाही का असं देखील जाणून घेऊ। कारण धुळे जिल्ह्यामध्ये एवढा मोठा जिल्हा आहे आणि अनेक जिल्ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकता रेल्वे स्टेशन असेल व देवपूर भाग असेल, या ठिकाणी मोठे मोठे रस्ते आहेत, त्यांना घरकुल आहे, संपूर्ण काय पंतप्रधान योजना मिळत आहे। मग आज मुस्लिम वर्गामध्ये मिळत का नाही हे फक्त फार चिंतेची गोष्ट आहे। कारण एक याला वेगळ्या दृष्टिकोनाने बघितलं जातं का मुस्लिम समाजाला हा वेगळ्या दृष्टिकोनाने बघितलं जातं असं वाटत नाही का? नगरसेवक जर काँग्रेसचे असतील व राष्ट्रवादीचे असतील व अपेक्ष नगरसेवक असतील, यांना जर निधी भेटत असेल तर त्यांनी या लोकांची समस्या का जाणून घेऊ नये हे देखील आपण समजलं पाहिजे। कॅमेरामॅन निलेश डोलेसह जॉनी पवार, D24 तास फील्ड न्यूज चॅनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।